वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित बहुत ही फेमस प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन को समझेंगे, इसको समराइज करेंगे। इस प्ले के अंतर्गत जो मुख्य पात्र है वो है लीला बेनारे। तो इस प्ले की शुरुआत में ही ये कैरेक्टर हमें नजर भी आता है। लीला बेनारे अराइव्स एट ए मीटिंग हॉल इन ए स्मॉल इंडियन प्लेस। एक छोटा सा भारतीय गांव है जहां पर एक मीटिंग हॉल है और लीला बेनारे वहीं पहुंचती है। Where she and a handful of colleagues will perform a living courtroom for the Blazers। उन ग्रामीणों के लिए एक बहुत ही एक लिविंग कोर्टरूम में वह और उसके कुछ साथी कुछ परफॉर्म करने वाले हैं और उसी परफॉर्म करने के लिए परफॉर्मेंस देने के लिए उस मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं। Venari arrives early with a blazer Saman who helps her unlock the building and chats with her as they wait। लीला बेनारे वहां पर जल्दी पहुंच जाती है अपने एक ग्रामीण एक पर्सन सामंत के साथ, जो उसकी बिल्डिंग को उस इमारत को का ताला खुलवाने में मदद भी करता है और उसके साथ वो चार्ट बनाता है जब तक कि वो और लोगों के और जो सदस्य हैं जो उस दल के सदस्य हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए वो इंतजार करते हुए सोचते कि इस बीच में वो चार्ट भी बना ले। बेनारे अनबिकॉन्स्ट टू हर कलीग्स एंड टू द ऑडियंस। बेनारे को पूरी तरीके से वो अनजान है अपने साथियों से और अपनी होती उसे नहीं पता कि वहां जब परफॉर्मेंस होगी तो किस प्रकार के ऑडियंस होंगे, किस प्रकार के कलीग्स उसके साथी होंगे। इज अनमैरिड, वह साथ साथ अनमैरिड भी है, विवाहित है। एंड न्यूली प्रेग्नेंट, और वो अभी अभी जो है फिलहाल में ही वो प्रेग्नेंट भी गर्भवती भी हुई है। शी हैज आल्सो बीन फिक्स्ड फ्रॉम हर जॉब एज ए स्कूल टीचर एज हर बॉसेस बरीड हर प्रेगनेंसी वाज ए साइन ऑफ इमॉर्टलिटी। उसको जॉब से वो एक स्कूल टीचर के रूप में कार्य करती है, उसको स्कूल टीचर की जॉब से उसको अभी निकाल दिया गया, हटा दिया गया है, क्योंकि उसके जो बॉस हैं वो चिंतित हैं कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में, कि इसकी जो प्रेगनेंसी है लीला बेनारी की वो एक इमोर्टलिटी का साइन है, यानी वो बात हमेशा के लिए वहां पर हो जाएगी कि यहाँ पर एक स्त्री जो अविवाहित वो प्रेग्नेंट हो गई है। विच शी वुड पास ऑन टू द चिल्ड्रन, और उसकी यही खबर जो है कहाँ तक पहुंच जाएगी और आगे जो आने वाले जो बच्चे उन तक ये खबर पहुंच जाएगी, यानी उन्हें डर लग उन्हें वह है कि कहीं इसकी प्रेगनेंसी अविवाहित स्त्री की प्रेगनेंसी की खबर बच्चों तक ना पहुंच जाए, वो बच्चों को यही चीज की शिक्षा दे पाएगी, जो शिक्षा मैसेज बच्चों तक पहुंचेगा, इसलिए उसको जॉब से हटा दिया गया है। सुखात में रोकड़े पोंग कार्निक, मिस्टर कासीकर एंड मिसेस कासीकर अराइव एट द मीटिंग हॉल। ये लोग भी मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं। टू मेंबर्स ऑफ द ट्रूप, दल के दो सदस्य प्रोफेसर डामले एंड मिस्टर रावटी वर अनेबल टू मेक इट टू द परफॉर्मेंस। ये दोनों ही सदस्य जो प्रोफेसर डामले और मिस्टर रावटी वहां परफॉर्मेंस करने नहीं पहुंच पाते हैं, वहां नहीं जाते हैं। Although long-time collaboration, each member of the group is constantly making comment at the others, trying to assert his or her authority। हालांकि दोनों सदस्य एक लंबे समय से इनका सहयोग वहां पर मिला रहता है और ग्रुप का जो प्रत्येक मेंबर है वो लगातार लगातार कमेंट पास करता है दूसरों के ऊपर, ट्राइंग टू असर्ट हिज और हर अथॉरिटी, वो अपने अपने अधिकार को वहां पे जमाने की कोशिश करता है। विथ सेवरल आवर्स, अभी काफी कुछ घंटे बाकी हैं, अंटिल दे आर मीन टू परफॉर्म, यानी परफॉर्मेंस शुरू हो उसमें भी कुछ घंटे बाकी हैं। द ट्रूप मेंबर्स डिसाइड टू मेक ए ट्रायल एज दे वेट। वो जो सदस्य हैं दोनों ग्रुप के जो सदस्य वो डिसाइड करते हैं क्यों ना जब तक गेम स्टार्ट हो, जब तक हमारा परफॉर्मेंस स्टार्ट हो, क्यों ना हम एक इसका ट्रायल कर लें, एक वैसे ही थोड़ा सा रिहर्सल कर लेते हैं। दे डिसाइड टू कीप मोस्ट ऑफ द रोल्स द सेम। वो डिसाइड कर देते कि ज्यादातर जो भूमिका निभाई जा रही है वो हम सेम ही रखते हैं। सुखात में प्लेस द लॉयर, और सुखात में जो है वो वकील की भूमिका निभाता है। काशीकर द जज, काशीकर जज की भूमिका निभाता है, बट डेस्टिनेट ए न्यू डिफेंडेंट, लेकिन एक वहां पर डिफेंडेंट जो जिसके ऊपर दोष लगाया जाता है उसको एक नामित कर दिया जाता है, यानी एक कोई भी व्यक्ति वो बना दिया जाता है।
बेनारे इज आउट ऑफ द रूम। बेनारे जो है कमरे के बाहर है, यानी मीटिंग हॉल के बाहर है, ड्यूरिंग द डिस्कशन, जब ये डिस्कशन चलता है, जब ये डिसाइड करते हैं कि एक चलो रिहर्सल कर लेते हैं, एक ट्रायल कर लेते हैं, एक, लेकिन उस वक्त बेनारे रूम के बाहर होती है और वहां पर उसकी जगह कोई दूसरे व्यक्ति को नामित कर दिया जाता है। एंड सो विदाउट हर इनपुट, इसलिए उसके इनपुट के बिना ही इज नॉमिनेटेड एज द एक्यूज्ड, वहां पर एक दोषी को नॉमिनेट कर दिया, यानी उसके बेनारे की जगह किसी और व्यक्ति को रखा जाता है जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है। She and Karnik likely related to pregnancy. अब पोंको और उसको, विले बेनारे को और कार्निक को, जो कि प्रेगनेंसी से संबंधित है। एंड सो सजेस्ट शी बी चार्ज विद इन्फेंटिसाइड, उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने एक नवजात शिशु की हत्या की है। बेनारी बिगिंस द ट्रायल कॉम्बेक्टिव एंड मिस्टीवियस, हालांकि बेनारी जब ट्रायल को आरंभ करती है तो बहुत ही वो लड़ाकू प्रवृत्ति में होती है, मिस्टीवियस थोड़ी शैतानी वाली, यानी उसका जो तरीका होता है थोड़े शैतान और लड़ाक झड़ाक वाला उसका स्टाइल होता है उस पर, विच कॉजेज हर कोलैबोरेट्स टू चाइड हर टू बी सीरियस, और जिसकी वजह से उसके जो सहकर्मी होते हैं वो उसको चाइड यानी फटकार लगाते थे कि थोड़ा अपने रोल के प्रति वो थोड़ा सा सीरियस हो जाए। However, as the trial carries on, जैसे ही ट्रायल यानी मुकदमा आगे बढ़ता है, ये वही मुकदमा है जो एक ट्रायल के रूप में चल रहा है, एंड बिगिंस टू कन्वर्ट विद हर पर्सनल लाइफ, धीरे धीरे वो मुकदमा आगे बढ़ते बढ़ते उसके व्यक्तिगत जीवन पर आ जाता है, कॉजिंग हर टू बिकम अपसेट, और यही चीज उसको अपसेट कर देती है। वेनारिस कोलैबोरेटर्स रिमाइंड हर इट इज जस्ट ए गेम, हालांकि उसके जो सहकर्मी होते हैं वो उसको याद दिलाते हैं ये केवल एक गेम है, एक रिहर्सल चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैनी मेंबर्स ऑफ द ट्रूप हैव बीन क्वाइटली जजमेंटल ऑफ बैनर्स लाइफ स्टाइल एज एन अनमैरिड और स्पोकन वुमन, हालांकि इस ट्रुप की उस दल के बहुत सारे सदस्य शांतिपूर्वक तरीके से बेनारे के लाइफ जीवन के बारे में न्याय जजमेंट करने लगते हैं कि वो एक अनमैरिड है और स्पोकन ऐसी लेडी है जो बहुत ज्यादा बोलती है, एंड यूज दिस ट्रायल एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज एंड प्रोग्रेसिव इंडियन पॉलिटिक्स इन जनरली। अगर देखा जाए तो ये जो ट्रायल है, जो मुकदमा है, एक प्रकार का एक अवसर है जहां पर वो आलोचना करते हैं भारतीय राजनीति की उन्नतशील कि किस तरीके से भारतीय राजनीति आगे बढ़ती है, उसके ऊपर कमेंट पास करने का उन्हें मौका मिलता है इस ट्रायल के आधार पर, इस मुकदमे के आधार पर। द ट्रायल हीट्स अ वैन लोकली reveals that in real life he went to Damle's house one afternoon and saw Benari inside. अब ट्रायल जो मुकदमा होता है उस वक्त काफी गर्म हो जाता है जब अखिलेश इस चीज को स्पष्ट करता है कि वास्तविक जीवन में, क्योंकि अभी वो कहते हैं गेम चल रहा है, कहते हैं गेम नहीं है, लेकिन कहता है कि वास्तविक जीवन में उसने वह एक दिन डामले के घर गया था दोपहर में, एंड उसने वहां पर बैनारी को अंदर देखा था, वो इस चीज को क्लियर करता, अभी तक एक गेम चल रहा था, एक खेल था, मुकदमा चल रहा था, वो एक एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग करते करते चीज, लेकिन ये जो मुकदमा है रियलिटी में को सामने लेकर के आता है, जिस तरीके से बताता है पकड़े कि वो एक दिन दाम लेके घर गया था जहां पर उसने बेनारे को हकीकत में अंदर देखा था। सामंत then fabricates a scenario taken from a novel, तभी जो सामंत होता है वो अचानक फैब्रिकेट यानी बुनने लगता है एक ऐसा सीन जो लिया गया है नोवेल से, यानी तभी सामंत भी उसके अंदर कुछ जोड़ देता है, एक ऐसे सीन को जोड़ देता है जो उसने किसी नोवेल से लिया है। इन विच बेनारी हैज बिकम प्रेग्नेंट, वो तुरंत कहता हाँ, तभी वो बेनारी जो प्रेग्नेंट हुई थी आफ्टर हैविंग एन अफेयर विद डामले, क्योंकि उसका किसके साथ अफेयर चल रहा था, डामले के साथ, क्योंकि अभी उसने कहा कि रोकड़े ने कि उसने बेनारी को उसके डामले के घर देखा था, और तभी वो कहता हाँ, वो तभी प्रेग्नेंट हो गई है क्योंकि उसका अफेयर दामले के साथ था। हालांकि बेनार्ड्स डिस्ट्रेस रेस्पॉन्स रिवील्स, हालांकि जो बेनारी का जो डिस्ट्रेस मानी जो वो थोड़ी सी डिस्ट्रेस हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन अचानक ही कुछ चीजें उसके मुंह से निकलने लगती है, यानी उसका रेस्पॉन्स भी इस प्रकार का प्रकट होने लगता है जो डिस्टर्बेंस के रूप में है। बट ही इज हिट अपॉन द ट्रूथ, ऐसा लगता है जैसे कि उस व्यक्ति ने हकीकत में लीना बेनारे के ऊपर एक सही हिट कर दिया, एक ऐसी जगह चोट पहुंचाई जो वास्तव में एक हकीकत है। बेनारी इज इन फैक्ट प्रेग्नेंट विद डामली चाइल्ड, और जहाँ और इस चीज को स्पष्ट करता है कि बेनारी वास्तव में जो है वो दामली के बच्चे की से ही प्रेग्नेंट है, यानी उसका बच्चा ही उसके गर्भ में है, एंड हैज बीन डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइंड ए वे टू एंश्योर ए हैप्पी फ्यूचर फॉर हर बेबी, और वह निराशापूर्वक तरीके से कोशिश करती है कि किसी तरीके से वो अपने बच्चे का एक
प्रसन्नतापूर्वक भविष्य वो सिक्योर कर सके। यानी इसी गेम के आधार पर, इसी मुकदमे के आधार पर एक सच्चाई सामने आने की कोशिश करती है कि हकीकत में लीला मैनारी क्या है, वो प्रेग्नेंट है और उसका जो प्रेग्नेंट करने वाला व्यक्ति दामदे है, कुछ इस तरह। और जब वो ऐसी चीजें जब आने लगती हैं तो वहां पर जो लीना बेनारी, उसका जो एक्टिंग है, जो हाव भाव कुछ इसी तरीके को जाते हैं कि शायद उसने जो चोट मारी शायद वो कहीं उसकी सच्चाई पर है। अब वो अब बच्चे का भविष्य सिक्योर करने की कोशिश करती है। एज ट्रूथ रियलाइजेस दैट द फिक्शनल ट्रायल हैज ए ग्रेन ऑफ ट्रूथ विद इन इट। और इसी बीच में जो दल है, जो वहाँ के लोगों के सदस्य हैं का पूरा जो दल है, वो महसूस भी करता है कि जो उनकी फिक्शनल ट्रायल यानी उनकी जो काल्पनिक जो मुकदमा है, वो एक प्रकार का क्या है, ग्रेन ऑफ ट्रूथ, यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई है। द प्लेयर्स बिकम मोर सीरियस। इस तरीके से प्लेयर्स वहां पे अचानक क्या हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। जो एक गेम चल रहा था, जो एक प्रकार का एक फिक्शनल मुकदमा था, फिक्शनल मुकदमा धीरे धीरे वो सीरियसनेस को लेने लगता है। बेनारी अपसेट हो जाती है, ट्राइज टू लीव, वो छोड़ना चाहती है उस हॉल को। बट द रूम हैज बीन लॉक्ड फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ है, लॉक है वो। एंड शी हैज नो चॉइस अदर देन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द ट्रायल। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो यानी उस गेम में, उस मुकदमे में उसको पार्टिसिपेट करना है, यानी वो उस मुकदमे को छोड़कर नहीं जा सकती बाहर। ओवर द नेक्स्ट आवर टोकरे एंड पॉन्च एंड कार्निक रिवील्स डिटेल्स ऑफ अ पर्सनल लाइफ। अब धीरे धीरे करके अगले जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे घंटे का हवा गुजरता जाता है, टोकरे, पॉन्च और कार्निक जो है वो धीरे उसकी व्यक्तिगत जीवन की डिटेल को खोलने लगते हैं फॉर द सेक ऑफ द गेम। वो उन्हें लगता है कि एक गेम है, तो गेम के आधार पर खेल का बहाना लगा के वो सारी उसकी पर्सनल लाइफ की डिटेल को प्रकट करते हैं। पॉन्च एंड रोकड़े रिवील्स पॉन्च एंड रोकड़े प्रकट करते हैं दैट बेनारी अप्रोच्ड हिम आस्किंग हिम टू मैरी हर। हाँ हाँ, बेनारी हमारे उसके पास आई भी थे, उसने कहा था कि उससे शादी कर ले। एंड रेज हर चाइल्ड, उसने अपने बच्चे को कहा था कि उसका पालन पोषण करने के लिए। बट बोथ मैन टर्न्ड हर डाउन, लेकिन दोनों ही लोगों ने इनको मना कर दिया था। यानी वो धीरे धीरे पॉन्च एंड रोकड़े इस चीज को पकड़ते हैं, हाँ हाँ, ये बेनारे जो है ये हमारे पास भी आई थी, इसने कहा था हमसे शादी के बारे में कहा था और कहा था कि उसके बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा, लेकिन उन दोनों ने क्या कर दिया था, उसको मना कर दिया था। द ट्रायल कंक्लूड्स। अब वो जो मुकदमा होता है वो समाप्त होता है एज सुखावत में मेक्स ए केस अगेंस्ट बेनारी, जो वो बेनारी के विरुद्ध एक केस कर देता है। आर्ग्यूइंग, ये तर्क करती हूँ दैट शी हैज करप्टेड सोसाइटी, कि उसने समाज को भ्रष्ट किया है। एंड द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ मदर, तो उसने मातृ जो एक मातृभूमि की जो संस्था होती है उसको भी भ्रष्ट किया है। Kasika gives Venadi 10 seconds to give a rebuttal and time or courage to give about her search for love, her love of teaching and her commitment to raising her baby। यानी काशिकर जो है वो 10 सेकंड्स देता है बेनारी को कि वो अपने रिबेटियों को जो उसके अगेंस्ट कहा जाए, उसके पक्ष में कुछ डिफेंड में कुछ वो बोले। समय दिया जाता है उसको, एक हिम्मत दी जाती है कि वो कुछ ना कुछ जो एक सच्चे प्यार की जो तलाश थी उसके बारे में कुछ बोले, टीचिंग के प्रति जो उसका प्रेम है उसके बारे में बोले, कमिटमेंट टू रेजिंग हर बेबी, या उस अपने बच्चे का जो पालन पोषण से संबंधित, यानी वो जो भी कुछ अपने बच्चे आप में बोलना चाहती है वो बोल सकती है। उतना टाइम दिया जाता है, इतना उसको मौका दिया जाता है, 10 सेकेंड। टाइम अनफ्रीजेड, लेकिन समय रुक जाता है। एस काशीकर डिलीवर्स बेनारस पनिशमेंट, एक कोर्ट ऑर्डर्ड अबॉर्शन। जैसे ही काशीकर स्पष्ट करता है, यानी एक प्रकार का हुक्म देता है, बेनारी को पनिशमेंट देता है, किसने समाज के साथ भ्रष्ट किया है, कि उसको वो एवर्शन कर देना चाहिए। यानी एक तरीके से कोर्ट के रूप में काजीकर उसको सजा सुनाता है कि उसका एवर्शन कर देना चाहिए। शी बिकम्स डेस्परेट, वह निराश हो जाती है एंड फॉल्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर मूर्छित होकर गिर जाती है। द कोर्ट स्नैप्स बैक टू द रियलिटी। अब धीरे धीरे कोर्ट जो है वो जो मुकदमे जो वास्तविकता पर वापस आता है। एज ब्लेजर्स अनलॉक द डोर फ्रॉम द आउटसाइड, तभी क्या होता है, ग्राम जो गांव के लोग होते हैं वो दरवाजा बाहर से खोल देते हैं एंड चेक इन, और अंदर आ जाते हैं। द मैन हु हैज बीन डीपली एम्बॉडिंग देयर रोल्स एज अ, वो व्यक्ति जो जज के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे एंड लॉयर और वकील के रूप में जो भूमिका निभा रहे थे, सडनली रिमेम्बर, उन्हें अचानक याद आता है हु दे रियली आर, कि वो वास्तव में कौन है। क्योंकि अभी तक वो एक मुकदमा भूमिका निभा रहे थे, जजमेंट की, वकील की, लेकिन जैसे ही बाहर से लोग दरवाजा खोलकर अंदर आने लगते मीटिंग हॉल में, तो उन्हें याद आ जाता है कि वो रियलिटी में है कौन। द होल ग्रुप गोज टू बेनारी, और पूरा का पूरा ग्रुप बेनारी के पास जाता है। स्टिल लाइफलेस ऑन द फ्लोर, जो कि अभी तक मूर्छित
फर्श पर पड़ी हुई है, एंड ट्राई टू रिमाइंड हर, उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं वो सभी के सभी लोग, इट वॉज जस्ट गेम, कि ये कोई एक प्रकार का गेम था, कोई सच कुछ नहीं था, बल्कि एक प्रकार का गेम था, एक प्रकार का एक वो मुकदमा, वैसी काल्पनिक मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रहे थे। बट दे कैन नॉट रिलाई है, लेकिन वो इसको समझा नहीं पाते। दे हैव टू प्रिपेयर फॉर देयर इवनिंग परफॉर्मेंस, उन लोगों को अपनी शाम की परफॉर्मेंस के लिए तैयार भी होना है। एंड बेनारे रिमेन्स अलोन ऑन स्टेज, लेकिन बेनारे वहीं पर मूर्छित अकेली वहां पर मौजूद, यानी सब चले जाते हैं, लेकिन बेनारे वहीं पर रहती है। यानी एक जो एक झूठे मुकदमे जिसकी वो प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वो ट्रायल करते हैं, वो कहीं ना कहीं बेनारी की सच्चाई को स्पष्ट कर देता है। इस तरीके से हमने देखा कि साइलेंस द कोर्ट इज एन, कुछ नहीं था रियलिटी में, लेकिन चीजों के हम एक झूठे मुकदमे को चलाते, लेकिन धीरे धीरे उसमें सच्चाई सामने आने लगती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से पूरा जो एक डक साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, जो साइलेंट का मतलब शांतिपूर्वक तरीके से, कोर्ट माने एक कोर्ट है, लेकिन कोर्ट में एक रियलिटी में वो एक प्रकार का फिक्शनल गेम चल रहा है, एक फिक्शनल मुकदमा चल रहा है, लेकिन फिक्शनल मुकदमा के साथ उस व्यक्ति की एक रियलिटी बाहर आती है और सब अपने रोल से बाहर निकल करके आ जाते हैं, लेकिन बेनारे वही मुंह में पड़ी रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी रियलिटी सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से देखा कि जो ट्रायल है, जो वो गेम वहीं समाप्त हो जाता है, सब चले जाते हैं, बेनारे वहीं रह जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये प्ले। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।